गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो डेरिवेशन से रिलेटेड है। ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ चीज़ें नोटिस क्या किया है कि चैप्टर बच्चे को अच्छे से आ जाता है और चीज़ें भी अच्छे से आ जाती है, लेकिन डेरिवेशन वाला पार्ट क्लास में टीचर मिस करता है। उसका कारण भी है क्योंकि सिलेबस टाइम पे होना होता है। लेकिन जो जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला नहीं आया, तो ये उनके लिए है। ठीक है। बाकी जो थोड़ा सा जेई एडवांस की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा है, ये उसके लिए है। अच्छा, ये डेरिवेशन है किसके लिए, किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास दो कोइल है। ठीक है। जैसे मेरे पास एक कोइल है और ये मेरे पास दूसरी कोइल है। दोनों कोइल को मैंने पैरेलल में लगा दिया इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी का सोर्स लगा दिया। सही है। अब इसको मैं एक इक्विवेलेंट, जैसे इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका L2, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन कितना है, M। ठीक है। अब दोनों को मैं इससे एक कंपैरिजन करना चाहूँ कि इस पूरे सिस्टम को मैं एक ऐसी बैटरी जो जिसका EMF तो उतना ही है ना, इससे कंपेयर करना चाहता हूँ। जैसे ये वाला केस है, जैसे ये मेरे पास बैटरी EMF है। ठीक है। ये L1 है, ये L2 है, ये M है। ये L इक्विवेलेंट की तरह दिखे। सही है। और ये एप्सिलॉन कितना दिखे, नॉर्मल जितना इस बैटरी का है। यानी कि अब हमें कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? इस बैटरी से करंट निकलेगा I, इसमें आएगा I1 और इसमें आएगा I2। इसमें I1 I2, इसमें वापस ऐसे आके इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। उतना ही करंट इसमें से निकलना चाहिए, तभी तो इस सिचुएशन को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ कि ये मुझे दिखे ही ना, इसकी जगह केवल एक इंडक्टर दिखे। आ गया समझ में? और अब इसको कैसे करेंगे डिराइव? तो समझो, सबसे पहले इस पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल सेम है। ठीक है। और ये पोटेंशियल भी क्या है, सेम। कितने के बराबर है, जितना बैटरी का EMF है। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल सेम है, कितने के बराबर, जितना बैटरी का पोटेंशियल है। अब इसको मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि हम di/dt को क्या लिखेंगे, I डैश, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी दिखे, है ना, जो इक्वेशंस होती है अपनी बड़ी बड़ी ना दिखे। और एक को लिख रहा हूँ di1/dt, इसको लिख रहा हूँ मैं d, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन करूँगा उसके ऊपर बार लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है, ये विथ रेस्पेक्ट टू किसके हैं, है ना, t के। अब जैसे I2 के लिए बोलूँगा तो कितना लिखना पड़ेगा, I2 बार। समझ गया? ये इस तरीके से मैं कुछ लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ से। ठीक है। इसमें जो करंट आया I, वो दो भागों में बट गया। ठीक है, टू पार्ट्स में बटा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, और ये थोड़ा सा मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट करो, di/dt इज इक्वल टू, ये इसका डिफ्रेंशिएशन अलग होगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन अलग होगा। ठीक है। एडिशन रूल। चलो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसको। अच्छा, इसको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि I बार, और इसको लिखूंगा I1 बार, और इसको लिखूंगा I2 बार। सही है। यानी पहली इक्वेशन ये रही। मैं इक्वेशंस लिखते जाऊंगा और वेरिएबल्स बनाने की कोशिश करेंगे और उनको इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, एक इक्वेशन यहाँ से यहाँ लिखूँ तो एक चीज़ बताओ, मैं अगर इस ब्रांच में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, तो मुझे क्या दिखेगा, इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। और हम क्या मान रहे हैं, एक चीज़ एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो करंट है टोटल वो सर्किट में बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। आगे समझ में, ये इक्वेशन यही तो बोल रही है कि तुम I1 में करंट बढ़ाओगे, टोटल I में करंट बढ़ाओगे, तो I1 भी बढ़ेगा, I2 भी बढ़ेगा, उसका चेंज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सब कुछ मान के चल रहे हैं। अच्छा, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस कोइल को हम किसके कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, एक तो इसमें आएगा, एक तो तुम्हारा किस इसमें आएगा Li1, है ना, L/di1/dt, इस पहले इंडक्टर में। ठीक है। प्लस एक तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस, और एक इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे लिखते हैं, जिस कोइल में तुम्हारा करंट होता है उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन बनता है। जैसे पहली कोइल है तो इस दूसरी की वजह से बनेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा MdI2/dt। आ गया समझ में? तो ये दूसरा I2 करंट क्यों आया उसमें,
तो इसके बारे में ना पूरा डिटेल में पूरे चैप्टर के में यही डिस्कस करते हैं कि I1 आएगा, I2 आएगा पूरा। मैं यहाँ पे डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकता हूँ, तो टोटल EMF यहाँ से यहाँ जितना हुआ उतना ही यहाँ से यहाँ वोल्टेज होगा, है ना। ये EMF इसके बराबर है, तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज लिखो, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ वोल्टेज लिखो, यहाँ से यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, तो यहाँ से यहाँ इक्वेशन लिखो। यहाँ से यहाँ इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, di2/dt, ठीक है, L2। ये L1 इंडक्टर है और ये L2 इंडक्टर है। आगे समझिए, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका करंट इसी को अपोज करेगा, इसी के चेंज को अपोज करेगा। अगर बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कम करेगा, कम करने की कोशिश कर रहा है तो बढ़ेगा। इसको लिख दिया मैंने। साथ में इसका जो करंट है, इसका इस करंट का इफेक्ट भी इस पे आएगा, ठीक है। और वो किसके कारण आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 M2 नहीं होता, वो केवल M होता है। वो दोनों का जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, साइज क्या है, ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है, मीडियम क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसीलिए दोनों का M होता है, लेकिन L1 और L2 अलग अलग होता है। आगे समझ में कि ये अपना सेल्फ इंडक्शन अलग करेगा, ये अलग करेगा, लेकिन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल है, ठीक है, चाहे से प्राइमरी को तुम सेकेंडरी बना दो, चाहे से सेकेंडरी को तुम प्राइमरी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखूंगा, di1/dt, ठीक है। तो अब इसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ, L1 I1 बार प्लस M I2 बार इज इक्वल टू L2 I2 बार प्लस M I1 बार। अब आगे क्या करना है मुझे, आगे ये करना है कि मैं ये जो I1 और I2, अच्छा अपने वेरिएबल क्या क्या है मैं पहले डिसाइड कर रहा हूँ। I1 I2 तीन वेरिएबल है, कम से कम तीन इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास। तो अपने पास एक इक्वेशन ये रही, दूसरी ये बन गई, लेकिन इसी को भी थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे कि मुझे I1 और I2 सेपरेट दिखे। तो इस I1 के लिए इसको इस साइड लेके आओ, तो L1 माइनस M I1 बार, सही है। इसको उस साइड लेके जाओ, L2 I2 बार माइनस M2 I2 बार। अब इसमें I1 बार कॉमन ले लो, L1 माइनस M इज इक्वल टू I2 बार L2 माइनस M, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, दूसरी इक्वेशन। आ गया समझ में। तीसरी इक्वेशन जो आएगी उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल है वो यहाँ से, मतलब ये जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल के बराबर है, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो। अच्छा, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये तुम पहले ही लिख चुके हैं, ये वाला, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, L1 di/dt, या फिर इसको डायरेक्ट लिख दूं, ये वाला पोटेंशियल I1 बार प्लस M I2 बार इज इक्वल टू, अब ये पोटेंशियल जो है ना इसके बराबर लिखेंगे। इसको बराबर क्या लिखेंगे, इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट वही जा रहा है I L इक्विवेलेंट। ये कौन सी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब पूरा मोटिव क्या है, I1 I2 और I1 बार को क्या करना है, इक्वेशन से एलिमिनेट करना। तो उसके लिए मैं सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ उतारना है तो उतार लो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। आ गया समझ में। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी से हम काम करेंगे इनको एलिमिनेट करने में, ठीक है। जैसे अपने पास तीन वेरिएबल है I1 I और I2, ये बार में है सब कुछ, है ना, लेकिन मैं बोल केवल I1 I2 रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों जो हैं, ठीक है, इनमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक चीज़ नोटिस करो, इसमें I1 I2 और I है, इसमें क्या है I1 I2 और I1 I और I2, इसमें केवल दो वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी इक्वेशन में वो वेरिएबल हटा देंगे जो इसमें से ऑलरेडी नहीं, यानी दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला केस बनाएंगे। लेकिन वो कब बना सकता हूँ, जब थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन से मैं किसको एलिमिनेट कर दूँ, आई बार को एलिमिनेट कर दूँ। तो आई बार बताओ क्या होगा, तो इस इक्वेशन में ये रखूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन में ये रखूँगा, तो ये वाली जो वैल्यू है I1 की यहाँ रख दो, L1 I1 बार प्लस M I2 बार इज इक्वल टू, क्या लिखोगे यहाँ पे, I1 बार L इक्विवेलेंट और I1 बार कितना हो जाएगा, I1 बार प्लस
I2 बार। सही है। अच्छा इसको क्या करो, एलिमिनेट, ये मेरी कौन सी, इसको क्या करो, थोड़ा सा सोल्व करो, इसको सोल्व करो। L1 I1 बार M2 M I2 बार इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट और I1 बार और L इक्विवेलेंट, ठीक है, I2 बार। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन बनी ये थोड़ी फिर भी ठीक है। अब अपने पास फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इनमें I1 और I2 है, ठीक है। इसको थर्ड को और फर्स्ट को फिर हटा दो, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, ठीक है। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, या तो I1 की वैल्यू उठा के इसमें रखो, या इसमें से I1 की वैल्यू उठा के इसमें रखो, या I2 की रख दो, किसी भी एक को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, एक अपने आप कट जाएगा। चलो यहाँ पे I1 बार को रखो, यहाँ कितना आएगा I2 बार L2 माइनस M, ठीक है, अपोन में कितना आ जाएगा L1 माइनस M, ठीक है। तो I1 की जगह ये रखना है तुम्हें, तो L1 I1 बार की जगह बताओ, ये L1 है, I1 बार की जगह I2 बार L2 माइनस M और कितना आ गया L1 माइनस M, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा M के साथ I2, मतलब इसकी जगह मैंने ये पूरा रखा है, इसकी जगह ये रख दो L इक्विवेलेंट I1 बार की जगह वापस रखूँ, क्या रखोगे L2 माइनस M अपॉन L1 माइनस M। जैसे ये रखोगे यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा I1 का बार प्लस L इक्विवेलेंट और I2 का बार, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा I2, ये I2 था I2। अब सबसे पहले I2 कॉमन लेके उड़ा दो, इन दोनों में से I2 बाहर आएगा, इन दोनों में से I2 आएगा बाहर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, काट दूँ, डायरेक्ट काट रहा हूँ, समझ गए तुम। अच्छा हमें L इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से L इक्विवेलेंट कॉमन ले लो, इसमें से L इक्विवेलेंट कॉमन लो, L2 माइनस M अपॉन L1 माइनस M प्लस 1 बच जाएगा। अच्छा इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, इसमें इसको सिंपल लिखो L1 L2 माइनस M अपॉन L1 माइनस M प्लस M, ठीक है। इसको आगे सोल्व कैसे करें, तो इसका LCM लो, LCM क्या आएगा L1 माइनस M, ऊपर क्या आएगा इसको सोल्व करो थोड़ा सा, L1 L2 माइनस इसका कितना आ जाएगा L1 M, अच्छा प्लस M1 के साथ ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा M L1, ठीक है। मैं तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप्स को थोड़ा सा यहाँ पे 3-4 स्टेप्स ना बने, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, और मैं खुद ही बोल चुका हूँ पहले कि थोड़ा सा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। जिसका इंटरेस्ट होता है कि सर ये कैसे आया कैसे नहीं आया, उन सब बच्चों के लिए ये माइनस M स्क्वायर। चलो इधर लिखो L इक्विवेलेंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा L2 माइनस M अपॉन यहाँ पे नीचे कितना आएगा L1 माइनस M, प्लस बताओ क्या होगा यहाँ, ये LCM में ऊपर जाएगा, LCM सेम ही आएगा, प्लस का आ जाएगा कितना L1 माइनस M, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से सोल्व करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली चीज़ कट गई, ऊपर कितना है L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन कितना आ गया L1 M, ठीक है। इस साइड रखो, इसको कितना आ गया L इक्विवेलेंट, यहाँ पे L1 माइनस M, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है। कट क्या गया, ऐसे कट गया, ठीक है। L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन क्या गया, L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तुम्हारा बना L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस M2 माइनस 2M, मतलब ये वाली चीज़ बन गई। अच्छा इसको याद कैसे रखना, तो ट्रिक तो मैं बता दूंगा तुम्हें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा ऐसे डेरिवेशन करने का फ़ायदा क्या है, डेरिवेशन करने का फ़ायदा ये है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलता है कि जिसने भी ये डिराइव किया है ना, उसका दिमाग उस समय कैसे काम कर रहा था, सही है। तो हम थोड़ा सा जड़ तक जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जेई में कहीं पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दे, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि वो बोले कि चलो हमें पता है एक की वजह से दूसरे का म्यूचुअल इंडक्शन सेम होता है, चाहे से इसकी वजह से इसका निकालो चाहे से इसकी वजह से इसका निकालो, लेकिन मान लो कि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने हाइपोथेटिकली मान लिया अलग अलग है, तो फिर क्या करोगे, तो वहाँ पे तुम्हें इसको डिराइव करके देखना पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस में उसको पूछ लेता है तो अब ये फॉर्मूला क्या हो गया, फाइनल हो गया। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद ऐसे रखेंगे जैसे ट्रिक बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट क्या है ट्रिक, मैं खुद ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ट्रिक है, ओरिजिनल से कोई लेना देना नहीं है इसका। ट्रिक क्या है, जैसे मेरे पास दो रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, तो आर इक्विवेलेंट 2 की वजह से क्या निकालते हैं
दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस करो। सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ है ना, सेम टू सेम ऐसा यहाँ है। अगर L इक्विवेलेंट निकालना और पैरेलल में होता है ये फॉर्मूला, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे तुम, L1 L2 दोनों इंडक्टर को प्लस करो और दोनों को माइनस। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जो M1 M2 अगर अलग अलग होता, जैसे दोनों इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसमें M1 और इसकी वजह से इसमें M2, दोनों कोइल में M1 M2 मानता तो ये M1 M2 अगर अलग अलग होता तो M1 M2 दिखता, लेकिन दोनों सेम है तो M स्क्वायर दिख गया। तो एक्चुअल में मैंने M1 M2 ही किया है वही, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का माइनस किया मल्टीप्लाई करके, तो वो दोनों होते सेम है इसलिए ये क्या आ जाता है, M स्क्वायर आ जाता है। और नीचे वो M1 प्लस M2 जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता, M1 प्लस M2 आता, लेकिन दोनों सेम है तो क्या आ गया, 2M आ गया। अच्छा, स्पेशल केस क्या है इसका, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में बोलेगा कि सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन को क्या मानना है, इग्नोर मारना, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम मान के चलेंगे कि है ही नहीं। तो ये तो नॉर्मल फिर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया कि इक्विवेलेंट M को जीरो कर देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 प्लस L2, ये L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। अच्छा, इसमें और क्या पूछ सकता है तुम्हें, इसमें और ऐसी चीज़ें पूछ सकता है जैसे कि इसमें तुम्हें हमेशा दो चीज़ों के बारे में पूछेगा कि दो इंडक्टर है उसका इक्विवेलेंट बताओ। M अगर वो बोलता है कि मानना है, ठीक है, तो उसको ऐसे मानेंगे, सही है। अब सवाल ये है कि सर ये जो M आएगा ये कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है K रूट L1 L2। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी हम कर लेंगे, ठीक है, इसी चैनल पे कर लेंगे एक दिन। K क्या होता है, K एक नंबर होता है जो ये बताएगा कि कितना अच्छे से एक कोइल का फ्लक्स दूसरे में पहुंच जाता है, ठीक है। टाइट अगर खूब ज़्यादा है कोइल तो पूरा का पूरा फ्लक्स पहुंच जाएगा, उसके लिए K की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पूरा कर लेंगे। अगर हमें L1 और L2 पता है तो हम M निकाल सकते हैं। K की वैल्यू क्वेश्चन में अगर बोलता है टाइट कपलिंग है तो हम क्या मान के चलेंगे, टाइट कपलिंग के लिए K की वैल्यू 1, सही है। अगर वो बोलता है कि एकदम अपना जो फ्लक्स वो एक म्यूचुअल इंडक्शन को इग्नोर करना है, मतलब K की वैल्यू क्या है, 0, अदरवाइज वो K की वैल्यू देगा हाफ, 1/3, 1/4, कितनी भी दे सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब ये तो दो के लिए था, है ना, जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कुछ मानना है। लेकिन अगर अपने पास 3-4 कोइल आ गए, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस तुम्हें नहीं बोलेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मानना, नहीं तो फिर इस कोइल का इसकी वजह से आएगा, इस कोइल का इसकी वजह से आएगा, ठीक है। अलग अलग खूब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस बनेगा जो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तुम्हें केवल दो कोइल में पूछेगा और M1 M2 है, मतलब उसका L1 L2 है और उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो अदरवाइज बोलते 3 कोइल है, ऐसे 3 कोइल का, तो जैसे रेजिस्टेंस का करते हो वैसे कर दो, कैसे 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 1/L2 1/L3। आया समझ में, तो इस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है, ओके, थैंक यू।